डॉक्टर साहब, चिकित्सा प्रकोष्ठ कहाँ घूम रहे हो? मैं यादव भी हूँ, समझदार भी हूँ। हमको धंधे से लगा के तुम तो मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। हाँ बैठ जाइए। हाँ इनको बिठाइए, सब पीछे जितने भी लोग हैं। हाँ भैया आपको अलग से कहना पड़ेगा, काली जैकेट। ऐसा लग रहा है विवेकानंद जी का स्टेचू खड़ा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जरा मुझे कवि सम्मेलन शुरू करने की एक बार अनुमति दीजिए, जोरदार तालियां बजाकर। नमस्कार मां शुभ्र शारदे सिद्धदायिनी, नमस्कार मां सरस्वती गौरव विहायनी, नमस्कार सुजले सुफले विमले कल्याणी, नमस्कार कवि के कोमल कंठों की वाणी, वीणा वादिनी आज काव्य रस की गागर छलका दे, सब श्रोताओं के मन में तू अमृत रस बरसा दे। इस संकल्प के साथ आज के इस काव्य समारोह को शुरू कर रहे हैं मेरे बाल सखा, मेरे बचपन के साथी और हमारे जिले के गौरवशाली अध्यक्ष, संघर्षशील अध्यक्ष, सक्रिय अध्यक्ष, हम कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने वाले अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, मेरे बहुत प्रिय भाई और हमारे जिले के महामंत्री राजेश यादव जी, हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय नंदू भैया है कि है ना। हाँ ये हम कवियों के अम्बेडकर हैं इस बेल्ट में। राजू भैया, ये नंदू भैया हमारे अम्बेडकर हैं हम कवियों के। 5000 का काम अगर 500 में कराना हो तो इनको दे दो, तो ये फ्री में करा के 500 भी आपको वापस कर दे। इनके पास ऐसी विद्या विद्यासागर जी महाराज ने दे रखी है। एक बार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कुशल स्वास्थ्य के लिए, उनके नमोस्तु के लिए एक बार जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो जहां कहीं हो हमारे आशीष भैया को आशीर्वाद दें, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह आपकी सेवा करते रहें। आइए मैं कवियों का परिचय कराता हूँ। सबसे कोने पर ये जो बड़े बाल वाला बैठा है, इसने कोरोना से अभी तक बाल नहीं कटाए हैं क्योंकि कवि सम्मेलन बंद था। आज वीरेंद्र भाई ने पेमेंट दिया है, कल कटाएगा और अगर यहीं इंतजाम हो जाए तो इसका अपन मुंडन भी करवा सकते हैं। इसका नाम दीपक पारीक है। नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर देश में कोई चिंता कर रहा है तो वो यही कर रहा है। देखो अभी भी कैसा सुमड़ा बैठा है, जैसे इससे पैसे छीन लिए हैं, जबकि 15-20 हजार लेके ही जाएगा यहाँ से, लेकिन उदास कितना बैठा है। अभी होटल में सुदीप भोला के कमरे में मुंह लटका के बैठा था। मैंने कहा क्या हो गया? बोले भाई साहब मेरे को चिंता हो रही। मैंने कहा काहे की? बोले दुनिया में जब सब लोग मर जाएंगे तो आखिरी आदमी को शमशान कौन ले जाएगा? मैंने कहा दीपक तू चिंता मत कर, ये जिम्मेदारी मैं तेरे पे नहीं आने दूंगा। तब थोड़ा सा खिलखिलाया। एक बार इसके लिए ताली बजाइए। हास्य रस का इस समय पर सर्वाधिक मौलिक कवि। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। और ये एक साउंड सेट करने में कितने फीट हैं यहाँ पे? ये सब स्कीम में है क्या? इधर कवित्री बैठी है तो तुम भी मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तुम भी लटक गए। जन्मदिन आशीष भैया का, जीवन इनका बढ़ रहा है। बता ए भैया मोबाइल वाले तुम भी बैठ जाओ। ए तुम दोनों तीनों बात मत करो। ए क्या ब्याह करेगा क्या इससे? मुंह में मुंह घुसेड़े जा रहे हैं। सबसे आगे बैठ के इतनी जोर जोर से बात कर रहा है। बेटा अभी ब्याह नहीं हुआ, नहीं तो आवाज ही नहीं निकलती इतनी बजे। ये देख बेचारे शादीशुदा लोग इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं। हम तो पैसे मिलेंगे इसलिए आए हैं। दीपक पारीक के पास जो एक ऊंचे कद का कवि बैठा है सुदीप भोला, वो पहली बार खातेगांव आया है। एक बार होलानी जी के कवि सम्मेलन में आया था यहाँ पड़ोस में। इसका कद बड़ा ऊंचा है। आजकल हर टीवी पर हर रात नेताजी लपेटे में पाया जाता है। नेताओं की लपेटने का काम करता है, नेताओं की बुराइयों को उकेरने का काम करता है। और आज भी वो नेताओं को लपेटेंगे, लेकिन उसका हमारे देवास जिले के नेताओं से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो त्रिपुरा, नागालैंड, पूर्वोत्तर राज्यों के उन नेताओं को लपेटेंगे जिनको आप ना जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन चूंकि राजीव खंडेलवाल जी, राजेश यादव जी बैठे हैं, ये उस पार्टी के अध्यक्ष और महामंत्री हैं जिन्होंने मिसकाल से सदस्य बनाए हैं। तो इन्होंने वहां सदस्य बना दिए जहां लोग बसे ही नहीं है अभी तक। तो इनको संकट हो सकता है। तो फिर इसकी कविताएं ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, अमेरिका के नेताओं के लिए है। एक बार खड़ा होकर बता कि आदमी कितना लंबा हो सकता है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। ये हमारे बड़े कवि संदीप सपन के सुपुत्र हैं।
और इस हमारे परिवार का लड़का है, मेरा तो भतीजा है। मैंने इनके पिताजी के साथ अपने कविता का बचपन जिया है। हम इसको सब्जी लेने बाजार नहीं भेजते हैं क्योंकि इसके संग दुर्घटना हो जाती है। एक दिन सब्जी लेने भेजा तो इसने पूछा नींबू क्या भाव दिए, तो सब्जी वाले इनका नीचे बैठ के देख संतरे हैं। अभी भी ताली बजाओगे कि और कुछ बोलूं? उनके बाद गोल मटोल एक लड़का बैठा है जो हमारे क्षेत्र का गौरव है। इंदौर से निकलकर अपना पड़ोस का जिला है खंडवा, वहां पर एक बहुत छोटा सा कस्बा है मूंदी। अभी खंडवा के हमारे सांसद आने वाले हैं। मूंदी कस्बे से एक नौजवान निकला जिसने इंजीनियरिंग में बीटेक किया, एमटेक किया और एमटेक करने के बाद लखनऊ के बड़े प्रतिष्ठान से पास आउट होने के बाद एक बड़ी नौकरी का आकर्षण छोड़ के एक नौजवान हिंदी गीत की सेवा को समर्पित हुआ। और आज इतनी कम उम्र में, आज उसने मैंने उसकी उम्र टेली करी, मुझसे उम्र में 27 साल छोटा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि लोकप्रियता में मुझसे 27 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये तब संभव हो पाता है जब माता पिता और माँ सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद उसे मिला है। माँ नर्मदा के तट पर रहता है और आज माँ नर्मदा के तटवासियों को पहली बार खातेगांव कविता सुनाने के लिए आया है। उम्र में हम सबसे छोटा है, इसलिए सर्वाधिक स्नेह उसके हिस्से में जाना चाहिए। भाई अमन अक्षर, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करे। अभी हमारे राजीव खंडेलवाल जी ने उन्हें देवास बुलवाया था, तब भी उन्होंने पूरी महफिल को लूटा था। उनके पास हमारे क्षेत्र का रजनीकांत बैठा है। अगर ये इसी तरह लोकप्रियता के शिखर को प्राप्त होता रहा तो हमारे आने वाले मुख्यमंत्री को इसका एक डाक टिकट जारी करना पड़ेगा। जानी बैरागी किसी भी कवि सम्मेलन की सफलता का मापक यंत्र है। अगर जानी बैरागी किसी कवि सम्मेलन में है तो उस कवि सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित होती है। आज वो डॉक्टर भुवन मोहिनी पश्चिम बंगाल बहुत दूर से चलकर केवल अपने वचन की पालना करने के लिए खातेगांव तक आए हैं। चूंकि वो मेरे जिले के अंतिम छोर पर हैं और आप मेरे घर के लोग हो, इसलिए जरा जानी बैरागी को उतनी ही बड़ी तालियां दीजिए जितना बड़ा उनका कद है। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें, उनका अभिवादन करें। जगदीश भाई साहब का आपने सम्मान कर ही दिया। जगदीश भाई साहब के पास जो देवी विराजमान है वो इतनी लोकप्रिय है कि उनका राशन कार्ड खातेगांव का नहीं बनाना पड़ जाए। गौरव मैं हूं और जानते उसको ज्यादा है। 3 बार 4 बार 5 बार होटल में छोरे पूछना है कि मैडम आ गई क्या, मैडम आ गई क्या। मैंने कहा बेटा तू घर जाओ, आ जाएंगी, तेरे घर भेज दूंगा। 1-2 डोकरे चले आए। मैंने कहा दादा तुम क्या करोगे? बोला नहीं हमारा अंतिम कार्यक्रम है तो हम उसको देखना चाहते हैं। डॉक्टर भुवन मोहिनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार डॉक्टर भुवन मोहिनी जो गीत गजल का बड़ा स्वर है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि वो आज की शाम हमारे शहर में है, हमारे जिले में है। आइए हमारे युवा मोर्चे के जिला, कल तेरे घर पहुंचा दूं? भाग जाएगा बेटा। हमारे जिले युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई राम सोनी जी हमारे बीच आ गए हैं। युवाओं के नेता हैं, हमारे प्रिय नेता हैं, कविता प्रेमी हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां भाई राम सोनी के लिए बजाइए। और कौन बचा? बाकी ये 2 बीच में इंसान है। हाँ, कवि और इंसान में अंतर होता है। जो आधा पागल होता है वो कवि होता है और जो इनको बुलाकर सुनता है वो पूरे पागल होते हैं। और खातेगांव तो बार बार बुलाकर सुनता है। सुमित्रा मुझसे पूछी थी दादा यहाँ कवि सम्मेलन कब से हो रहा है? मैंने कहा बेटा तू पैदा नहीं हुई थी जब से हो रहा है। ये सुमित्रा सरल हमारे रतलाम के पास एक छोटा कस्बा है नामली, वहां से निकलकर पढ़ लिख कर बड़ी होकर एक बड़ी नौकरी में है राजस्थान सरकार में। चित्तौड़गढ़ में रहती हैं और वहां से पूरी दुनिया में यात्रा करती हैं। एक बार मैं चाहता हूँ, वो पहली बार इस अंचल में आई हैं और चूंकि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संकल्पित मुख्यमंत्री के बहुत पसंदीदा क्षेत्र में बैठे हैं, इसलिए हमारे यहाँ बेटियों का सम्मान कैसे होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर आप उसका अभिनंदन करिए। भैया आपको भी ताली बजानी है, आपको कुर्सी मिल गई तो आप ताली नहीं बजा रहे। ऐसा थोड़ी कि कुर्सी पे बैठ गए तो हाथ काम करना बंद कर देते हैं। ये सोच रहे हैं कि नीचे बैठे लोग हैं, छोटे लोग हैं, इसलिए इनको ताली बजाना। नहीं, ताली आपको भी बजाना है। ये नीचे बैठे इसका मतलब छोटे लोग नहीं है। तराजू के 2 पलवे होते हैं, जो भारी होता है वो हमेशा नीचे होता है, जो हल्का होता है वो हमेशा ऊपर होता है।
इसलिए अपने जीवित होने का परिचय दीजिए। आप बड़े लोग जरूर ना, आपको बड़ी कुर्सी ऑफर की गई है, लेकिन ताली बजाइएगा अच्छा लगे तो। और तुम ताली बजाना, अच्छा नहीं लगे तो गाली, और नहीं तो फिर पड़ोसी की पीठ खाली। तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आइए मैं इस यात्रा को शुरू करता हूं। हम इस कवि सम्मेलन को माँ की वंदना से शुरू करना चाहते हैं। हम आज उस विधायक के जन्मदिन में हैं। मैंने बताया कवियों को कि कोई संकट हो या खुशी का काम हो, आशीष भाई भी माँ नर्मदा की अर्चना किए बिना, माँ नर्मदा की वंदना किए बिना कोई काम नहीं करते हैं। मैं उनकी जन्मदात्री माँ से भी परिचित हूँ। उस परिवार से मेरा पुराना परिचय है। गोविंद जी के जमाने से उस परिवार में आना जाना है। एक जन्मदायिनी माँ से लेकर एक मोक्षदायिनी माँ, रेवा के तट पर बैठे हुए लोगों, माँ के बारे में हमारे उज्जैन के एक बड़े कवि हुए रमेश यादव सोज, उन्होंने कहा बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। अब जरा अपनी अपनी माँओं को याद करिएगा, जिनकी हैं वो सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मैंने बहुत बचपन में, राजीव भाई जानते हैं, मेरे बचपन के साथी हैं, मैंने 1985 में अपनी माँ को खो दिया था। लेकिन जिसकी माँ है वो इसलिए ताली बजाना कि वो माँ बनी रहे, जिनकी ना हो वो इसलिए ताली बजाना कि माँ जहाँ कहीं भी होगी आपको देख रही हो। होते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। आइए उस माँ से आज की रात का सफलता का वरदान मांगते हैं। देश की दो लब्ध प्रतिष्ठित लोकप्रिय कवित्रियां इस मंच पर बैठी हैं। मैं जिस शहर से आता हूं वो दो देवियों का शहर है, एक छोटी माता है और एक बड़ी माता है। आज इस मंच पर एक देवी है, दूसरी श्री देवी है, और दोनों मिलकर माँ की वंदना करना चाहती हैं। लेकिन इस समय पर मैं आदरणीय डॉक्टर भुवन मोहिनी, जो उम्र में, अनुभव में, लेखन की दृष्टि से एक बड़ा स्वर है, देश का नामचीन स्वर है, मैं उनसे माँ की वंदना का आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर साहब आओ और माँ सरस्वती के चरणार बिंद में शब्द पुष्प अर्पित करके इस बात की घोषणा करो कि नमस्कार माँ शुभ्र शारदे सिद्धदायिनी। रवि भैया आएगा? आदरणीय रवि मालवी जी हमारे बीच आ गए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ससम्मान मंच पर आ जाए। और मैं नंदू भैया से, अच्छा विधायक से एक साथ, ठीक है। रवि भैया स्थान ग्रहण करिए, बैठिए। हाँ, अभी विधायक जी आएंगे तब ऊपर बुलाएंगे। देखो नंदू भैया का भतीजा अभी से लग गया लाइन में, ये भविष्य का आयोजक बनेगा। आइए रवि भैया, चलिए एक बार रवि भैया के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। हमारे पड़ोसी जिले के माननीय जिलाध्यक्ष हैं और अपने गोपालपुरा के रहने वाले। इतनी कमजोर तालियां अपने क्षेत्र के व्यक्ति के लिए। गोपालपुरा का रहने वाला व्यक्ति दूसरे जिले में झंडा गाड़ी आया और तुम ताली बजाने में कंजूसी करो, जरा जोरदार तालियां बजाओ। अब 2 जिलाध्यक्ष हो गए हमारे पास। आइए माँ की वंदना का आग्रह मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी से इसलिए करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब नमस्कार कि गणपति शारदे सकल क्लेश हरते हैं। अब हम नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं, तुम दो आशीर्वाद। आज इन कवियों को हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय डॉक्टर